हाय फूडीज, वेलकम टू नीताज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी और बहुत ही लाजवाब फिश करी। सो लेट्स बिगिन। ये हमने लिया है कड़ी के लिए सामान, जो थोड़ा सा प्याज है, एक कटा हुआ प्याज, एक तेज पत्ता और हाफ टेबल स्पून ऑफ जीरा जिसे हम फ्राई करेंगे। और ये हमने लिया है 1 टेबल स्पून ऑफ हल्दी, धनिया पाउडर एंड चिली पाउडर। ये हमने पीसने का सामान लिया है, एक कटा हुआ प्याज, 3 to 4 पॉट्स ऑफ गार्लिक, और यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर, जीरा और ड्राई चिली लिया जिसे हमने पहले ही रोस्ट कर लिया है। तो इसे हम पीसेंगे। यहाँ पे हमने कड़ी का सामान रखा है, जो एक बड़ा रेड कैप्सिकम लिया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे एक बड़ा टमाटर लिया है काट के, और धनिया। यहाँ पे हमने मैरिनेशन का सामान रखा है। ये है आपका हाफ टेबल स्पून ऑफ हल्दी, फिश मसाला और रेड चिली पाउडर। हमने यहाँ पे सैल्मन लिया है, आप कोई भी फिश यूज़ कर सकते हैं। हमने करीबन हाफ के जी सैल्मन लिया है। फिर हम यहाँ पे मैरिनेशन का सामान डाल देंगे, हल्दी पाउडर, नमक, फिश मसाला और रेड चिली पाउडर। इसे ध्यान से अच्छे से दोनों तरफ फिश के लगा लीजिए और मैरिनेशन के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख सकते हैं। मैरिनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है फिश में, ताकि फ़िश अच्छी खुशबू आए फिश से और अच्छे से फ्राई हो। ये हमने पीसने का सामान डाला है, जो हमने गार्लिक रखा था, प्याज रखा था और रोस्ट करके ड्राई चिलीज़ रखे थे, ब्लैक पेपर और जीरा रखा था। इसे हम एक साथ अच्छे से पीस के रख देंगे। ये हमारा मसाला है फ्राई का, कड़ी बनाने के लिए। ये देखिए, हमने इसे पीस के रेडी करके अलग से रख दिया। इसे हमने पैन पे तेल लिया है। हम फिश को सिर्फ शैलो फ्राई करेंगे, तो मैंने तेल कम लिया है। डीप फ्राई हम नहीं करेंगे। तो शैलो फ्राई में हमने इसमें करीबन 4 बड़े टेबल स्पून ऑफ ऑयल लिया है। याद रखें कि पैन और ऑयल बहुत ही गर्म होना चाहिए जब आप फिश डालें। अब इसमें ध्यान से एक एक करके फिश के पीसेस डालें। ध्यान रखिए, फिश तेल बहुत ही गर्म होना चाहिए ताकि फिश नीचे लगे ना या चिपके ना। ये देखिए, हमने एक एक करके सब डाल दिया है। गैस को अब आप थोड़ा सा कम आंच पे रख सकते हैं। अभी ये हमने दूसरी तरफ पलट लेना है। 1 मिनट दोनों साइड, 1-1 मिनट अगर आप रखते हैं फिश के तो चलेगा। ये देखिए, हमने इसे पलट लिया है और ये दिख भी बहुत मस्त रहा है। ये हमने फ्राई करके अलग से रख दिया है फिश पीसेस को। अब हम उसी तेल पे, उसी पैन पे जो तेल बचा हुआ था उसमें मसाला डाल के उसे बनाएंगे। ये हमने जो पीसा हुआ मसाला था, अब इसे हम गरम ऑयल पे डाल देंगे। यहाँ पे हमने तेज पत्ता जो रेडी रखा था और जीरा रेडी रखा था वो डालेंगे, और वो पिसा हुआ मसाला डाल दिया है। आप इसे भुनिए, अच्छे से मसाला भुन जाना चाहिए। ये देखिए, अभी देख सकते हैं आप, तेल छूट रहा है, ऊपर आ रहा है, इसका मतलब मसाला अच्छे से भुन गया है। इसे आप करीबन 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के लिए भून सकते हैं, जब तक एक अच्छी खुशबू ना आ जाए। यहाँ पे हम ड्राई चिली पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे। हमने इसको इधर ही डाला है ताकि इससे बहुत ही कड़ी का अच्छा कलर आता है, क्योंकि हमने तेल में सब कुछ डाला है। इसे ये करीबन 1 मिनट फ्राई कीजिए, उससे ज़्यादा ना करें, जल्दी नहीं देना है इसे आराम से फ्राई कर लीजिए। जैसे आप देखते हैं कि 1 मिनट हो गया है, अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम बाकी का सामान डालेंगे। वो एक कटा हुआ टमाटर जो हमने रखा था, और थोड़ा सा धनिया भी हम इसमें डाल देंगे, और बाकी का धनिया हम गार्निशिंग के लिए बचा के रखेंगे। अब इसमें गैस आप थोड़ा कम करके रख सकते हैं और इसे अच्छे से भून सकते हैं। ये देखिए, हमने सब डाल लिया है। अब इसे हम भून लेंगे अच्छे से। मैं भूनते वक्त एक साथ टमाटर को पेस्ट भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ इससे जल्दी बन जाता है। तो हम इसे अच्छे से उसको मतलब मैश कर रहे हैं भूनते वक्त ही, ताकि जल्दी से पेस्ट का फॉर्म ले ले। ये देखिए, यहाँ पे तेल छूट रहा है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसमें प्याज और कैप्सिकम डाल देंगे। इसे अब हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे,
जस्ट 2 to 3 मिनट्स फ्राई करके इसमें हम पानी डाल देंगे, लेकिन पानी गर्म होना चाहिए, याद रखिए। ये देखिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। गैस को आप उतने ही आंच पे रख सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। इसे हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जस्ट 3 मिनट्स और मे बी 2 मिनट्स वुड बी इनफ। ये देखिए हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसे पानी डाल दिया है। पानी जैसे ही उसमें डाला है, मैंने हॉट वाटर डाला है, इसलिए वो बॉईल फटाक से हो जाता है। जैसे एक बॉईल आता है वैसे ही मैं इसमें फ़िश डाल देती हूँ। तो फ़िश आप इसे ध्यान से डालिए, फ़िश टूटना नहीं चाहिए। आराम से एक एक करके डाल दिए ध्यान से। ये देखिए आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है और उसी वक्त मैंने इसमें फ़िश डाल दिया है। ध्यान से सब डाल दीजिए। अब इसे हम कम से कम 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। उसके बाद हम फ़िश को फिर से पलट देते हैं और 1 स्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है, नमक, क्योंकि मैंने पहले नहीं डाला था। मैं पानी डालने के बाद ही नमक डालती हूँ, इससे अंदाज़ ठीक रहता है कितना डालना है। अभी करीबन 10 मिनट बाद हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। बनने से पहले गरम मसाला डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद करके उसी आंच पे हम इस कड़ी को रख देंगे और 2-3 मिनट के लिए, या फिर आप और 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। हमने यहाँ पे पानी इतना ही मिक्स किया क्योंकि मुझे इतना ही कड़ी चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा कड़ी चाहिए तो आप इसमें और भी ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर और कितना ही अच्छा खुशबू आ रहा है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें अब कोरिएंडर लीव्स डाल दिए है फॉर गार्निशिंग और एक अच्छी खुशबू के लिए। और यहाँ पे मैंने एक स्लाइस काट के रखा था नींबू, जो हम इसमें अभी निचोड़ लेंगे। नींबू डालने से फ़िश में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एनहांस करता है ये फ़िश के टेस्ट को। इसीलिए ये देखिए हमारा फ़िश करी रेडी है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलो मेरे दोस्तों, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।